चलिए ज़रा आइए। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और पेमेंट कैसे कैसे होनी है? 25, 45 और ये हो गए 75 और ये हो गए 100। और एप्लीकेशन कितने की आई है? 40,000 शेयर की, यानी कि हो गया केस ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, कह रहा आउट ऑफ विच शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 35,000 ऑन प्रो राटा बेसिस। तो ये हमें ये रिया टेबल बनवाइए जरा इसकी। हमारे आज के कारपेंटर यही हैं, बताएं। बताओ रिया, बताओ बेटे। ये लो, तुम्हारी मदद की शुरुआत मैंने की, शुक्रिया अदा ना करें। बताएं। तुम्हारे पैन में से गन्ने का रस निकल रहा है क्या? तुम उसे खा रहे हो? मुझे नहीं पता था इतनी मुश्किल है ये टेबल। किस किस को लगता है वो करवा सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। गिरीशा? अरे इसने जान के हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब नालायक ने। हाँ, 35 वालों को कितना? पूरे के पूरे 25 दे दो और 10 यहाँ रख लो, 5,000 रिजेक्ट कर दो। रिया पता नहीं इसके अंदर क्या ढूंढ रही थी, भगवान जाने क्या ढूंढ रहे थे कि फुल वाले में कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या ही नहीं रहा, हम कहां से लाएं? तुम्हारी गलती नहीं है बेटे, हमारी गलती है। चलो, हाँ जी, सबसे पहले अब हम देखते हैं। अच्छा, इन्होंने कितने शेयर मांगे और इन्होंने कितने मांगे? तो इन्होंने कितना पैसा भेजा होगा, अलग अलग बताओ तो। इन्होंने भेजा होगा 35 इंटू 25 और इन्होंने भेजा होगा 5,000 इंटू, तो कुल मिला के जो टोटल आया होगा 40,000 इंटू, तो वो आया होगा बेटे आपके पास 10 लाख। अब वही 10 लाख रुपए आप लोगों ने एडजस्ट कराने हैं, बस बताओ। हमने इन्हें कितने शेयर दिए हैं? 25,000, और इनको कुछ नहीं दिया, तो 25,000 इंटू 25 हम रख सकते हैं। तो 6,25,000 हमने कैपिटल में डाल दिए। पहले इनके लौटा दो। 5,000 इंटू 25 कितना? 1,25,000। अभी हमारे पास जो पैसा रह गया वो है 2.5 लाख, और 2.5 लाख इसका गैप है। इन्होंने यहां पर पैसा कितना भेजा था? क्या कह रहे हो? इन्होंने पैसा कितना भेजा था? 35,000 इंटू 25, और इनको यहां पर हमने शेयर कितने दिए? 25,000। तो इनको भेजना चाहिए था 25,000 इंटू 25, तो इन्होंने 10,000 इंटू 25 यानी कि 2.5 लाख एक्स्ट्रा भेजा हुआ है। तो वही 2.5 लाख आज देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक करो जरा, क्वेश्चन इज साइलेंट। तो इन लोगों से यहां जाकर हम कितना मांगने वाले हैं? 25,000 इंटू 5 लाख मांगने वाले। तो हमारे पास अभी इनका है ही कितना? तो 2.5 लाख आराम से एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के नाम से। ठीक है, कोई समस्या है तो बताओ, बोलो। पक्का मैं आगे चलूं? देखिए जरा, चलो अलॉटमेंट पे काम करते हैं। बताओ, 25,000 इंटू, इन्हीं पे तो मांगेंगे सारी इंस्टॉलमेंट आगे। 25,000 इंटू 20, 5 लाख। अब यहां पर हमें 5 लाख रुपए रिसीव करने हैं। 5 में से कितने पहले आ गए हैं? 2.5। तो हमें यहां पर कितना रिसीव करना है? 2.5 रिसीव करना है। जरा पढ़ना क्वेश्चन। ऑल शेयर होल्डर्स पेड अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स। क्या क्या रायता है ये भाई? चलो मान लो, अच्छा गोपाल इनमें से कौन सा है? डेफिनेटली यही वाला तो होगा। क्या इसमें से भी हो सकता है क्या? अच्छा, गोपाल के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है हमने उसे 500 शेयर दिए हैं। 500 शेयर हमने उसे दिए हैं। एक बात बताओ जरा, जरा इनके बारे में बात करना।
इन्होंने 35,000 शेयर मांगे तो मैंने उन्हें दिए कितने? अगर किसी ने 350 शेयर मांगे होंगे तो मैंने उसे 250 दिए होंगे, और अगर किसी ने 70 मांगे होंगे तो मैंने उसे 50 दिए होंगे, किसी ने 35 मांगे होंगे तो मैंने, तो मतलब इनका रेशो क्या था? 7:5, लीस्ट हो गया, सबसे कम वाला। तो अगर किसी ने मुझसे 7 शेयर मांगे तो मैंने उसे 5 ही दिए, क्योंकि मेरे पास शेयर थोड़े कम थे। तो सबको थोड़ा 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 खुश तो रखना ही था, ठीक है ना। तो ये बेटा गोपाल के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है इसके पास 500 शेयर हैं, तो गोपाल ने कितने मांगे होंगे? तो गोपाल ने 700 मांगे होंगे ना, इसका मतलब, हाँ या ना? अब तुम बता दो यहां पर मैं कितना पैसा लिखूं? लेने कितने थे हमें? 5 लाख। 5 लाख में से पहले ही कितने आ गए? 2.5 पहले आ गए। तो यहां पर कितने और मिलने चाहिए हमें? 2.5 लाख। पर गोपाल मना कर रहा है, कह रहा है मैं नहीं दे पाऊंगा। गोपाल कह रहा है मैं ये 20 रुपए नहीं दे पाऊंगा अपने शेयर पर। कितने पैसे काट दूं इसमें से एरियर? 500 इंटू, आर यू श्योर? सुनो जरा, सुनो सुनो बेटा, आपकी मैं कंफ्यूजन को बहुत इजी करता हूं। सुनो जरा, नीचे आ जाओ। सिर्फ यहां गोपाल की बात करेंगे, बाकी दुनियादारी भाड़ में जाए। सबसे पहले यहां गोपाल ने कितने शेयर मांगे? 700। तो 700 इंटू 25 उसने पैसा भेजा था। उसने पैसा भेजा था 17,500। फिर मैंने यहां जाकर उसे कितने शेयर दिए हैं? तो 500 के हिसाब से एडजस्ट करो। 17,500, 500 इंटू 25 आपने कैपिटल का रख लिया होगा। फिर अलॉटमेंट के उससे पहले ही कितने मिल चुके हैं? 5,000 मिल चुके हैं। फिर आपने उससे अलॉटमेंट कितने की मांगी? इसके अंदर, इस 5 लाख के अंदर गोपाल के कितने मांगे हुए हैं? 500 इंटू 20, तो आपने उससे 10,000 मांगे। तो वो कह रहा है मैं नहीं दे रहा। तो तुम क्या ये सोचोगे कि 10 नहीं आए? भाई 10 में से 5 तो पहले ही दे चुका है वो तुम्हें, तो अभी वो कितने नहीं दे रहा है? 5 ही तो नहीं दे रहा है। तो यहां पर भी तो 5 ही कटेंगे ना, क्योंकि गोपाल थोड़ा पैसा पहले ही दे चुका था। नहीं समझ आई मेरी बात? तो मुझे इस बैंक का अगर एक वर्किंग नोट बनवाना पड़े तो वो कैसे बनेगा? बोलो। अलॉटमेंट ड्यू कितने की है? अलॉटमेंट ड्यू 5 लाख की। इसमें से एप्लीकेशन पर ही कितना एडवांस आ गया था? 2,50,000 माइनस गोपाल नॉट पेड। गोपाल ने कितना नहीं दिया, ये हमें निकालना पड़ेगा ना। बताओ जरा, इसके अंदर वर्किंग नोट के अंदर एक और वर्किंग नोट चला गया। बताओ, गोपाल से हमें एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया था? खाली गोपाल की बात कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब ये जो नीचे एंट्री डाली है ना, यही सारा काम अब हम अंदर कर रहे हैं। बोलो, गोपाल से हमें एप्लीकेशन पर कितना मिला था? 17,000। फिर हमने एप्लीकेशन पर यूज कितना कर लिया था उसका? 12,500। तो एडवांस कितना था? 5,000। फिर हमने उससे अलॉटमेंट ड्यू करी। अलॉटमेंट कितने की ड्यू करी? 10,000। तो 10,000 में से माइनस कर दो एडवांस, ये वाला 5,000 यूज हो गया होगा। मैं ये नीचे जर्नल एंट्री वाला काम कर रहा हूं इसके अंदर, समझ आ रहा है? तो इसमें से 5,000 और काट दो, तो कुल मिला के अलॉटमेंट कितने की नहीं मिली? तो ये 5,000 यहां माइनस होगा ना। नहीं समझ आ रही बात? यहां देखिए, जो नीचे जर्नल एंट्री डाली है, अब आप लोगों को तो बेटा ये वाली एंट्री डालनी है ना सारी। आप ऐसा थोड़ी है गोपाल की एंट्री अलग डालोगे, तो आपने ये वाला हिस्सा एज अ वर्किंग नोट शो करना पड़ता है। खूब अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ूंगा। सिंगल कंफ्यूजन नहीं चाहिए आज की क्लास में।
लो बेटा कितना आसान है, इसके बारे में क्वेश्चन कह रहा था, कह रहा है इसके पास 500 शेयर हैं, हु वाज अलॉटेड, कह रहा हमने इसे 500 शेयर दिए हैं, तो डेफिनेटली इसने मांगे तो 700 ही होंगे, क्योंकि इनका जो अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो है वो 7:5 है, अभी मैंने बताया था। तो अगर इसके पास 500 हैं तो इसने मांगे 700 होंगे। कैसे निकालूं 700? 500 इंटू 7/5। समझ आ गई है? थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं? चलो जरा अगला काम क्या होगा। हाँ जी, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, अभी छीनने हैं फर्स्ट कॉल से पहले। चलो जरा बात करते हैं। तो यहां पर शेयर कैपिटल डेबिट कर दो। अच्छा प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है फिलहाल, ये अच्छा है, चलो कम से कम। हाँ 2 कॉल्स इन एरियर, अब कॉल्स इन एरियर कितना था 5000, और यहां पर 2 शेयर। अब जरा सोच के काम करना। अब अगर आप ठीक से देखो तो गोपाल आपको ऑलरेडी कितने पैसे दे चुका है। गोपाल ने आपको यहां पर कितने पैसे दे दिए थे 17,500, जिसमें से 12,500 अपने एप्लीकेशन के लिए रख लिया था और 5,000 अलॉटमेंट का भी मिला है। आप ये नहीं कह सकते अलॉटमेंट पूरी नहीं मिली है, थोड़ी अलॉटमेंट वो दे चुका था। तो कितना पैसा मिल चुका है 17,500 मिल चुका है, तो 17,500 ही तो डालोगे इसके अंदर। नहीं समझ आ रही मेरी बात? शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करूं, अभी तो यही नहीं पता। 500 इंटू कहां तक आ गए हम? हाँ तो 500 इंटू 45। पक्का क्लियर है? किशोर बेटा ऐसे क्यों घूर रहे हो, समझ आ रहा है? आज आप लोगों के चेहरे का रंग थोड़ा अलग सा है। कलर तो पता नहीं लग रहा कौन सा है, पर अलग सा है। कह रहा है कौन सा कलर है? जनरली ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए उसको अलग कहा जाता है। हाँ जनरली नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल कैसा होता है ये तुम्हें पता लगाना चाहिए। आगे बढ़े। हाँ जी, हम इन जनरल अलॉटेड नंबर पे काम करते हैं, कह सकते हैं। लाइन को दोबारा बोलना कि जब हमने फॉरफीचर किया 700 इंटू 25, आप ये कह रहे हैं कि यहां पर इसमें हाँ 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 ये वर्क करेगा नहीं, मैं आपको बताता हूं, समझना जरा बात को। वो कह रही है जब जब हम जनरली अपनी एंट्रीज डालते हैं तो हम अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर पे काम करते हैं। कह रही यहाँ अप्लाइड पे क्यों काम किया है? इसका रीज़न ये है कि 500 शेयर पे मैं अगर बात करूं, 500 शेयर पे उसने एप्लीकेशन पूरी दे दी, पर अलॉटमेंट थोड़ी आ गई थी पहले ही, बाकी उसने नहीं दी, तो वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसके अंदर। पर 700 शेयर की मैं अगर बात करूं तो 700 के का जो यूज है वो खाली एप्लीकेशन के टाइम पे था, उसके बाद तो उसका यूज ही नहीं रहता है, क्योंकि बाकी सारी एंट्रीज अलॉटेड पे चली जाती हैं, है कि नहीं। और इसके ऊपर हमें 25 रुपये आए थे, और अगर मैं पैसे की बात करूं ना तो पैसे खाली इसी एंट्री में तो आए, उसके बाद तो पैसे ही नहीं आए। अब मुझे वही अमाउंट चाहिए होता है जो आ चुका है, तो मैंने सारा का सारा अमाउंट उठा के इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसे अलॉटेड के हिसाब से निकालने बैठ जाऊं ना तो शायद कैलकुलेशन मिल तो जाएगी, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। समझ आ गया है? चलो जरा फर्स्ट कॉल पे बात करते हैं। अब मार्केट में से बेटे 500 शेयर इसके घट गए हैं, तो इसमें से तो घटाओगे 500, 24,000, तो 24,500 इंटू 30, तो ये आ गया 7,35,000, 7,35,000। कोई और डिफॉल्टर तो नहीं है? कह रहा द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड
उसके बाद तो पहले तो ये कह रहा था ना कि फॉर फ्यूचर के बाद पहले हमने फर्स्ट कॉल कर ली है, तो फर्स्ट कॉल हमारी हो गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा था फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ₹78 पर शेयर, ₹75 पेड अप, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। तो यहीं रुकना है हमें, इससे पहले हमें यहां पर रीइश्यू की एंट्री डालनी होगी बस। चलो जरा रीइश्यू की एंट्री डलवाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 78, 75, 500 है नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, क्योंकि सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं तो हमारा इस सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। सही है ना? डाउट कोई?